अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिम हाशमी और आज जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ ये गाड़ी काफ़ी स्पेशल, यूनिक और फन टू ड्राइव है और ये है डाइट्सू कोपन रोब GR स्पोर्ट 2021 मॉडल। कहने की गाड़ी सिर्फ 660 सीसी है, लेकिन ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से अच्छी खासी इक्विप्ड है और टोयोटा अपनी हर स्पेशल गाड़ी का GR स्पोर्ट वाला वर्जन ऑफर करता है। विड्स में GR आता है, यारिस में आता है, इसमें भी आता है और इसके अलावा फॉर्च्यूनर SC300 सब गाड़ियों में GR आते हैं और उनके रिव्यूज मैंने पहले किए हुए हैं जो कि आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये गाड़ी भी इतनी छोटी सी होते हुए GR है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें स्पेशल हैं एज कम्पेयर टू आम गाड़ियाँ। और जहाँ तक बात है इसकी कुछ हाईलाइट्स की तो ये गाड़ी 2 डोर है और कन्वर्टेबल है। मोर ऑन दैट लेटर। फिलहाल अगर बात की जिस गाड़ी की प्राइस की तो ये 21 मॉडल है और इसकी डिमांड 55 लाख है। ये सेकंड मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोड स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लिटिल कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car। 660 सीसी गाड़ियाँ तो बहुत सारी होती हैं और मोस्टली गाड़ियों के लुक्स बहुत फंकी सी होती हैं, लेकिन ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से काफ़ी डिसेंट है और इसके अलावा इसका एर्गोनॉमिक से डिज़ाइन है काफ़ी छोटा सा, तो इसको कहीं भी किसी भी स्ट्रीट में या घर में भी इवन मनूवर करना काफ़ी आसान है। ये साइज़ के लिहाज से काफ़ी हद तक मैनेजेबल बट शशके इसके पूरे हैं। और ये गाड़ी जैसा कि मैंने बताया था GR स्पोर्ट है तो इसका बम्पर ये बाकी GR स्पोर्ट वाली गाड़ियों जैसा ही आता है। अगर आप फॉर्च्यूनर देखें या मोस्टली GR वाली गाड़ियाँ देखें तो उनमें फॉग लैम्प के आसपास ये वाली एक स्ट्रिप आती है, अलग से एक कट आता है, वो कट यहाँ पे भी दिया गया है और इस गाड़ी की हेडलाइट्स, फॉग लैम्प और DRL ये सब कुछ LED में है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। और बाकी जहाँ तो बात है फीचर्स की तो इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। फिर इसके अलावा इसका जो बोनट है ये फाइबर का है या प्लास्टिक का है और इसके अलावा इसके फेंडर्स भी और बैक पे इसकी ट्रंक भी और पिछले फेंडर्स भी ये इसके प्लास्टिक के हैं, सिर्फ डोर इसके ये प्रॉपर लोहे के हैं। इन पार्ट्स को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं काफी इजीली अगर ये क्रैश में टूट जाएं और इसके अलावा ये गाड़ी की वेट को भी हल्का बनाते हैं और एट द सेम टाइम ये गाड़ी 660 में टर्बो है तो परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी जबरदस्त है। और जहाँ बार इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी 2 डोर लेआउट में है। मोस्टली 2 डोर कार्स की तरह इसके ये जो 2 डोर्स हैं ये अच्छे खासे मैसिव हैं, लेकिन बैक पे ना इसमें सीट्स हैं ना ही लोग बैठ सकते हैं। और बाकी वैसे जो कन्वर्टेबल्स होती हैं कैब्रियो वगैरह E क्लास से C क्लास उनमें बैक पे सीट्स आती हैं बट वो भी खास यूजेबल होती नहीं है, उनमें लेगरूम ना होने के बराबर होता है, तो इसमें पिछली सीट्स को डिश करा दिया गया है। अगली सीट्स इसमें स्पेशियस काफ़ी हैं और इसके अलावा यहाँ भी सी ग्रिपी सी क्योंकि ये GR स्पोर्ट है और साइड स्पेस की ये GR स्पोर्ट की बैचिंग भी दी गई है। ये GR स्पोर्ट के बैचेस बाहर भी नहीं लगे हुए, ये कंपनी से आए हुए हैं और इवन अगला जो बैच है उसके लिए ग्रिल में प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी दिया गया है, तो हर चीज़ की कंपनी से आई हुई है। बाहर से तो लोग गाड़ी के लुक्स को GR स्पोर्ट जैसा बना लेते हैं, लेकिन अंदर जो चेंजेस होते हैं वो नहीं किए जा सकते आसानी से, इसमें वो सारे चेंजेस अंदर भी हैं। इसका मीटर ऑफ स्टीयरिंग भी GR वाला है। खैर फिलहाल अगर बात कीजिए यहाँ तक की तो इसमें डोर हैंडल्स वही टोयोटा या डाइट्सू की मोस्टली कार्स वाले आते हैं, पूरा ही सिल्वर और इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है। इसकी रूफ को फोल्ड करके मैं इसकी लुक्स को बेहतर बना सकता हूँ और इसके अलावा रूफ को वापस बंद करके इसको मैं प्रैक्टिकली यूज कर सकता हूँ हर कार की तरह। ये कन्वर्टेबल वाली चीज गाड़ी को एज अ डेली ड्राइवर और वीकेंड कैटेगरी दोनों में ही बहुत जबरदस्त ऑप्शन बनाती है। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ पार्ट्स आप देख रहे होंगे कि ब्लैक हैं, रिम्स ग्रे हैं, साइड मिरर ब्लैक हैं, ट्रंक ब्लैक है और इसकी रूफ भी ब्लैक है। इन गाड़ियों में फंकी कलर्स ही ज़्यादा चलते हैं। अब कहने को ये गाड़ी है ऑरेंज, लेकिन इसके बहुत से पार्ट्स ब्लैक दिए गए हैं, तो ये गाड़ी है बेसिकली 2 टोन में। और फिर इसकी जो रूफ है ये भी ऑटोमेटिकली फोल्ड होती है। बहुत सारी गाड़ियों का रूफ मैनुअल होता है बट इसमें प्रॉपर एक फंक्शन दिया गया है, अंदर बैठ के मैं इसको इस तरह से बंद कर सकता हूँ लाइक दिस। इसकी वाले ट्रंक ओपन होगी और इसके अलावा फिर ये इसकी रूफ आगे आ जाएगी, बंद हो जाएगी इस तरह से। बाकी इसमें हेडरेस्ट के दरमियान में एक विंड डिफ्लेक्टर दिया गया है। हेडरेस्ट भी इसके सही ज़बरदस्त हैं, मोस्टली कन्वर्टेबल कार्स की तरह है और रूफ बंद हो जाने के बाद भी इस गाड़ी में बैठना और निकलना आसान है। अभी इसकी रूफ बंद हो चुकी है पर स्टिल मैं इजीली यहाँ से बाहर आ सकता हूँ और एंट्री भी इसमें खास मुश्किल नहीं है। फिर इसकी रूफ ये हार्ड टॉप है, यानी कि प्रॉपर ये प्लास्टिक और लोहे की है, वैसे नहीं है जैसा कि BM वगैरह में आती है कपड़े की। कपड़े वाली रूफ जल्दी खराब हो जाती है और वो मैली बहुत जल्दी होती है। इसके केस में इसको साफ करना भी काफ़ी आसान है और मेंटेनेंस के लिहाज से भी ठीक है। विंड स्क्रीन भी इसमें बैक पे प्रॉपर आती है और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की रेयर एंड की तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से पूरी गाड़ी की तरह काफ़ी खूबसूरत है। बैक पे इसमें एग्जॉस्ट डुअल आते हैं और ये दोनों ही फंक्शनल हैं और इसका एग्जॉस्ट नोट भी आम गाड़ी से डिफरेंट है। ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है या रिएट्स वाली आवाज़ नहीं है इसकी ऑब्वियसली, लेकिन जितना आम सोनाटा और N-line में फ़र्क है उतना ही आम 660 और इसमें भी फ़र्क है। और इसके अलावा इसके टेल लाइट्स भी LED में आती हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये बिल्कुल टू द पॉइंट है और 2 लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, बट 2 लोग इसमें कंफर्टेबली बैठते हैं क्योंकि यहाँ पे लेगरूम का भी कोई खास इशू नहीं है और ना ही हेडरूम को ऑब्वियसली छत फोल्ड करने के बाद भी आप यहाँ पे सुकून से बैठते हैं। लेकिन इसकी सीट्स की जो बैक की एडजस्टमेंट है ये थोड़ी लिमिटेड है, इसको आप और ज़्यादा पीछे नहीं कर सकते, आगे कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से।
और इसके अलावा सीट के नीचे से भी इस तरह से स्लाइड होती है। लेकिन बाकी जहाँ तक बात है रेयर पैसेंजर्स की, तो इसमें नहीं आएंगे, ये गाड़ी 2 ही लोगों के लिए है। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है GR स्पोर्ट वाले सीन की, तो यहाँ पे सब कुछ स्पेशल है। स्टीयरिंग व्हील्स में पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और यहाँ पे GR की बैजिंग दी गई है। फिर इसके इंटीरियर में हर चीज स्मोकी ग्रे है। वैसे गाड़ियों में क्रोम होता है या सिल्वर होता है, बट इसमें ग्रे रखा गया है GR की थीम के मुताबिक। और ये GR का बैच भी यहाँ पे प्रॉपर इम्बोस है, ये ऐसा नहीं है कि बाबले ऊपर से GR लगाया हुआ हो। ये स्टीयरिंग व्हील सेल्फ भी मोमो का है, जो कि एक स्टीयरिंग्स में हाई एंड ब्रांड है। और इसके अलावा गाड़ियों की मॉडिफिकेशन में एक टाइम पे इसका बहुत नाम था। खैर बाकी स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है और इसके बैक पे पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं और ये फंक्शनल हैं। इसके आप गियर्स को अप और डाउन अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसके मीटर की, तो मीटर भी इसका आम कूपन से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसकी थीम्स काफी हद तक GR स्पोर्ट वाली हैं और यहाँ पे GR की बैचिंग भी दी गई है। ये भी आफ्टर मार्केट आप नहीं कर सकते। लाइट्स इसकी सारी रेड हैं, वैसे आम गाड़ी में ये इसके जो ग्रेड्स हैं ये वाइट आते हैं और इसकी ओवरऑल थीम को ये काफी अग्रेसिव बना रहा है। मीटर की हाउसिंग इसकी सारी ही प्लास्टिक की फिनिश में है। इस कैटेगरी के मोस्टली गाड़ी में एंट्री है पूरे ही प्लास्टिक के आते हैं। दिस कार इज नो डिफरेंट और इसमें एंड्रॉइड पैनल बाद में आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। बेस इसके अंदर थोड़ी कंजस्टेड है, इसलिए यहाँ पे ये 8.1 ही दिया गया है और इसके अलावा उसी के नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल है। क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफर करती है ये सिंगल जोन ही, और साथ यहाँ पुश स्टार्ट दिया गया है और हेडर लाइट दिया गया है। फिर इसके आसपास एक कार्बन फाइबर की ट्रिम्स दी गई हैं, जो कि इसकी लुक्स को और बेहतर बना रही हैं और GR स्पोर्ट वाली इसको फीलिंग दे रही हैं। और इसके अलावा नीचे इसका ये गेयर सेलेक्टर जो है ये भी स्पेशल है। इस पे एक कोपन और कार्बन फाइबर की ट्रिम्स दी गई हैं। ये पूरी ही एक मेटल की बॉल है और इसके अलावा यहाँ पे ये लेवल ऑफ क्वालिटी मेरे ख्याल से बड़ा नेक्स्ट लेवल पे है। आम गाड़ी का गियर बिल्कुल बेसिक होता है, लेकिन इसका काफ़ी स्पेशल है। इसको आप डी में करके राइट पे करेंगे तो स्पोर्ट में हो जाएगी और फिर आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। और उससे पीछे पे इसकी हैंड ब्रेक वगैरह दी गई है, विंडोज के कंट्रोल दिए गए हैं। ड्राइवर की विंडो इसमें सिंगल टैप वाली है और इसके अलावा फिर इसके पीछे 2 और बटन्स दिए गए हैं जो कि हीटेड सीट्स के हैं। यस, इतनी छोटी सी गाड़ी बट फ्रंट दोनों सीट्स इसकी हीटेड हैं। बाकी इसके अलावा इसके डोर पैनल्स वगैरह बिल्कुल ये बेसिक से हैं। विंडोज के कंट्रोल इसमें यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ सेंटर में आते हैं। और इसके अलावा जहाँ तक बात है रूफ की, तो इसकी रूफ अंदर नॉर्मल सी या कारपेट है, बट पिलर्स वगैरह इसके ये काफ़ी रोबस्ट दिए गए हैं। यहाँ पे इसके ट्विटर्स आते हैं। वैनिटी मिरर भी इसमें थोड़े से डिफरेंट है आम गाड़ियों से। इसका डिज़ाइन जो है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफरेंट है। और इसके अलावा बैक पे इसमें ये विंड डिफ्लेक्टर आता है, जो कि हवा के शोर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। स्टोरेज कंपार्टमेंट के नाम पे इसमें यहाँ पे भी जगह दी गई है, डोर्स में भी जगह है और इसके अलावा बैक पे भी ये नेट दिया गया है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन कहने को इसमें सिर्फ 660 सीसी है, बट ये टर्बो चार्ज है और ये गाड़ी साइज के लिहाज से भी काफी छोटी और कॉम्पैक्ट सी है, तो इसका वेट भी कम है और इसके बहुत सारे पार्ट्स पर हैं भी प्लास्टिक के। तो ये सारी चीजें मिलकर इस गाड़ी की परफॉर्मेंस को काफी नेक्स्ट लेवल बनाती हैं। ये गाड़ी वैसे आपको मोस्टली 660 सीसी गाड़ियों से ज्यादा तेज फील होगी। जहाँ तक बात है स्पेक्स की, तो ये गाड़ी 64 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 92 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि सफिशिएंट फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से, बट अगेन वेट कम होने की वजह से आपको ज्यादा फील होती है। फिर इसके अलावा इसका इंजन क्योंकि टर्बो चार्ज है, तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं। वैसे 660 सीसी इंजन काफी छोटा सा होता है, बट इसके केस में ये इंजन में काफी टाइटली पैक्ड है। और इसके अलावा इसमें ABS भी आती है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि इस गाड़ी को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। जहाँ तक बात है इस गाड़ी की एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 15-16 की एवरेज सुकून से ले सकती है, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा फ्लोर करेंगे तो ये 10-12 तक भी आ सकती है हर गाड़ी की तरह। और लॉन्ग पे एक गाड़ी इसी के आसपास ही रहती है, 17-18 भी दे सकती है। बाकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस के लिहाज से एक गाड़ी को खास महंगी नहीं पड़ती। 660 सीसी गाड़ियों के इंजन काफी हद तक इंटरचेंजेबल होते हैं, सेम गोस फॉर दिस कार। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इसके टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज है 165, 50 और 16। ये 16 इंचेस का रेम और BBS का है, तो ये मेरे ख्याल से मजे की चीज है। वैसे इन गाड़ियों में 14 इंचेस के आते हैं, 15 इंचेस का टॉप स्पेक वाली गाड़ी में आता होता है यूजुअली, बट इसमें 16 इंचेस का है और यूजुअली 16 इंच का साइज सिविक में आता है। खैर बाकी इसका टायर ब्रिजस्टोन का है, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे डिस्प्ले दी गई है। इसमें ABS और ट्रैक्शन भी आता है, जो कि टर्बोचार्ज इंजन के साथ मस्त है। और ओवरऑल इसका इंप्रेशन भी काफी अच्छा है। रिम्स ये GR स्पोर्ट के साथ मैच करने के लिए ग्रे में ही दिए गए हैं। और ये क्योंकि GR स्पोर्ट है, तो यहाँ पे छोटी सी विंड टनल भी दी गई है। आई एम नॉट श्योर कि इसको वाकई मकसद है भी कि नहीं, बट स्टिल कंपनी ने यहाँ पे काम किया है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी विंड टनल नजर आएगी, आगे से गाड़ी हवा सकती है, यहाँ से बाहर करती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास घर से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।